जय हिंद। आप लोग का स्वागत है विवेक प्रोग्रेसिव क्लासेस पर। तो बहुत दिनों के बाद आप सबसे मुलाकात हुई और इस मुलाकात के साथ हम आपके सामने एक बैच लेकर के आए हैं और जिस बैच की शुरुआत आज से ही होगी। यानी कि ये आज आप लोग का इंट्रोडक्शन क्लास है और इसके ठीक बाद आप लोग की क्लासें होना शुरू होंगी, जो कि कल सुबह आप लोग को मिलेंगी। ये शायद इंट्रोडक्शन क्लास आज डला जाएगा, 10 बजे तक आप लोग के यूट्यूब पर मिल जाएगा। आप लोग जब देख रहे होंगे तो हो सकता है कि 10 बज रहा हो, या फिर हो सकता है कि सुबह में भी देख रहे हो या फिर शाम में भी। पर आपकी जो ये क्लासें हैं आज से ही शुरू हो जाएंगी। आज से मतलब कि तुरंत ही जो जैसे ही ये पूरा डिस्क्रिप्शन जो भी है ये डिटेल देना है इस बैच के बारे में, वो सभी चीजें हम लोग इसमें पढ़ लेंगे कह रहे हैं, सॉरी, वो सभी चीजें इसमें जान लेंगे और उसके बाद जो भी चीजें हैं वो हम लोग आज से ही पढ़ना शुरू करेंगे। और सबसे पहले जान लेते हैं कि पढ़ना क्या है, क्योंकि हम सोचे कि बहुत दिनों के बाद आएंगे आप लोग के साथ इस यूट्यूब पर। कई दिनों से आपका हमारा मिलन ही खो गया था। कई लोग कभी कभी इधर उधर मिलते थे जो हमसे ऑफलाइन में भी कनेक्ट रहते हैं, या फिर व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए। फेसबुक तो खैर हम नहीं चलाते हैं, व्हाट्सएप के जरिए। तो बोलते थे कि क्या बात है भैया, क्लास उलास नहीं हो रहा है। तब उनको हम क्या बताते, खैर छोड़िए। तो अब होगा एकदम बेहतरीन तरीका से होगा, और जैसे हो रहा था उसी तरीका से होगा। आप लोग अगर देखे होंगे तो देखे होंगे कि हम जो पहला डिटेल्स वीडियो लेकर आए थे इंट्रोडक्शन का, एकदम सबसे पहले दिन, और उसी दिन हम लोग इस चैनल पर 3 वीडियो अपलोड किए थे। एक मैं अपना अपलोड किया जब इंट्रोडक्शन दिया कि इस चैनल पर क्या क्या चलेंगी, क्या क्या क्लासें होंगी, और एक वो मैं कोडिंग डिकोडिंग का एक छोटा सा नमूना दिखाता हूँ कि किस तरह से एबीसीडी को मार्किंग को याद किया जाता है। ये सब के बारे में आपको हम बताए थे, और एक विवेक सर का भी क्लास उसी दिन अपलोड हुआ था। ठीक उसी तरह से आज बस इस डिस्क्रिप्शन को अपलोड करने के तुरंत बाद ही आप लोग को और 2 क्लासें मिलेंगी और आज से ही पूरा क्लास शुरू होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि अगर हम लोग क्लास करेंगे और इस बैच की जो शुरुआत होगी, इस बैच को हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे पढ़ेंगे, इसके बारे में पूरा जो डिटेल चीज है इसी पे जानेंगे। यानी कि जो आज का ये जो मतलब ये 10 मिनट का जो क्लास होने वाला है, क्लास तो नहीं कहेंगे, खैर एक जो आप लोग से मुलाकात की बातें होने वाली है, इस 10 मिनट में हम लोग एकदम बढ़िया से जान लेंगे कि इस बैच में हम लोग को क्या क्या मिलने वाला है और किस तरह से जुड़ करके रहना है और क्या क्या प्रॉफिट है और इसके लॉस क्या है। खैर लॉस तो कुछ नहीं है, क्योंकि एजुकेशन ही ऐसा चीज है जिसमें कोई लॉस नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको काम देगा ही देगा। तो चलिए हम आपको इसके लेकर के थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं, इस बैच के लेकर के कि क्या क्या इस बैच में होने वाला है। इतना दिन के बाद मिले, थोड़ा संतोष से रहिएगा और आराम से रहिएगा। ये एक डिस्क्रिप्शन क्लास है, तो यहाँ पर कोई मतलब ज्यादा इतनी नहीं है, क्लास व्लास तो है नहीं, 10 मिनट की चीजें। तो आइए हम लाते हैं नेक्स्ट पेज, वहां पर आपको हम समझाते हैं। देखिए हम लोग जो है इस बैच का नाम है, सबसे पहले तो इस बैच का नाम आप लोग देख लेंगे, एसएससी फाउंडेशन हब। और जो लोग नए हैं अभी अभी मान लीजिए हो सकता है इस बैच के अनाउंसमेंट सुन करके आए और इस थंबनेल पर क्लिक करके अभी अभी इस वीडियो में प्रवेश किए हैं, तो उन लोग के लिए मैं छोटा सा एक बात बता देना चाहता हूं अपने बारे में। तो मेरा नाम यहाँ आपको दिख रहा होगा या फिर थंबनेल पे भी आपको दिख गया होगा, और उसके ठीक नीचे आपको दिख गया होगा कि मैं क्या करता हूँ। तो मैं भी आपके तरह एक एस्पिरेंट हूँ, सीजीएल 2025 की तैयारी के लिए लगा हुआ हूँ और जोर शोर से अपना रिवीजन प्रैक्टिस या हर चीज के लिए मैं लगा हुआ। साथ ही मैं एक टीचर भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ। हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी चलते हैं जिसमें सभी क्लासेस चलती हैं 6 से लेकर के कंपटीशन सब तक, तो वहां भी चलता है। तो उसके साथ साथ आप लोग के साथ ऑनलाइन भी हम जुड़े हुए हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए बता दे रहे हैं, जो लोग पुराने हो सब तो जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो बैच शुरू होने वाला है कैसे चलेगा और कितना दिन खत्म होगा, ये सब बात बतिया लेते हैं। देखिए तो सबसे पहले बात तो ये है कि इस बैच का नाम जो है एसएससी फाउंडेशन बैच है, एसएससी फाउंडेशन बैच। तो इस बैच का नाम एसएससी फाउंडेशन बैच, सॉरी हब। अब देखिए कुछ लोग नाम से यहाँ पर अभी ये सोचने लगेंगे कि बैच का नाम है एसएससी फाउंडेशन हब, अर्थात कि इसमें जो चीजें पढ़ाई जाएंगी वो सिर्फ एसएससी के लिए ही होंगी। बिल्कुल नहीं।
यहाँ पर जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी वो सिर्फ एसएससी के लिए ही नहीं बल्कि और भी एग्जामों के लिए आपको बहुत खास होंगी, जो कि आपको थंबनेल पे ही देखने को मिल गया होगा। यहाँ आपको हम एग्जाम के लिए दिखा दिए हैं कि किसके किस में काम आएगा। यहाँ आपको थंबनेल पे देखे होंगे तो दिख गया होगा। तो हर वो एग्जाम जो इन सभी एग्जामों से रिलेटेबल हो, वहां से आपको इससे मतलब कि उसके लिए आप ये क्लास ले सकते हैं। खैर इस क्लास से था मतलब कि 10 मिनट में आपको हम क्या ही आप समझिएगा, लेकिन मैं एक छोटा सा नमूना जरूर दिखा सकता हूं कि इस बैच में मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, कैसे पढ़ाने वाला हूं, उसके बारे में मैं बता देता हूं। बाकी जब आप एक बार क्लास में प्रवेश कीजिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या होने वाला है। तो देखिए, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो भी मेन जानकारी है उसको दे देता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले नाम का जानकारी दे दिया और ये भी बता दिया कि ये किन किन एग्जामों में काम आएगा। तो जिन भी एग्जामों का आपको लगता है कि इससे रिलेटेबल हो, खैर तो मैं जो भी एग्जाम है लगभग थंबनेल पे लिख दिया हूं, लेकिन अगर आपका कोई भी एग्जाम है, अगर आपको लगता है कि वो इससे रिलेटेड है, एसएससी के कोई भी एग्जाम से अगर रिलेटेड है वो, तो उसके लिए आप क्लास ले सकते हैं। अब सुनिए क्या क्या हम लोग करने वाले। यहाँ पर हम लोग का क्लास होगा कैसे, तो क्लास जो होगा हम लोग का 4 सब्जेक्ट का होगा। एक तो होगा मैथ, एक होगा रीजनिंग, और एक होगा इंग्लिश, और एक होगा जीके जीएस। यह आपके 4 सब्जेक्ट का क्लास होगा। और आप जैसे ही सुने कि ये 4 सब्जेक्ट का क्लास होगा, आपके मन में 2 डाउट। पहला डाउट ये कि 4 सब्जेक्ट का क्लास आप अकेले लेंगे कि और भी लोग हैं। लोग की कोई कमी है नहीं, पर मैं ये लेकर के चला हूं कि मैं चारों क्लास खुद लूंगा। दूसरी डाउट कि क्या ये चारों क्लास डेली होंगी? बिल्कुल नहीं, हर दिन सिर्फ 2 क्लासेस होंगी। हर दिन सिर्फ 2 क्लासेस होंगी, और इसका मतलब कि इस तरह से होगा कि जिस दिन मैथ पढ़ाएंगे उस दिन जिस दिन मैथ पढ़ा देंगे उस दिन इंग्लिश को ले लेते हैं। चलिए, एक दिन मैथ इंग्लिश को सीरीज लेकर चलेंगे और एक दिन रीजनिंग जीएस का, यानी कि अल्टरनेट डेज के तरीका से समझते हैं। जैसे कैसे, आज मान लीजिए कि डे 1 है, आज से आप लोग का क्लास होना शुरू हो जाएगा। तो आज आपको एक क्लास मिलेगा मैथ से। अगर मैथ से मिले तो ठीक, तो कल आज मैथ से एगो मिल जाएगा और एगो किससे मिल जाएगा, मैथ के साथ किसको हम लोग जोड़ कर रखेंगे, इंग्लिश को। एक क्लास मैथ को और दूसरे का क्लास इंग्लिश का। और जब कल क्लास होंगी तो अब कल भूल जाइए कि आपको मैथ इंग्लिश मिलने वाला है। कल आपको मिलेगा एक क्लास रीजनिंग का और दूसरा क्लास जीके जीएस। ठीक इसी तरह से अगला दिन फिर क्या हो जाएगा, फिर डे 3 मतलब मैथ इंग्लिश। इस प्रकार से कि डेली 2 क्लासेस होंगी और 2 सब्जेक्ट का। इस तरह से कॉम्बिनेशन हम लोग बैठा करके लेकर के चलेंगे कि एक दिन मैथ या रीजनिंग में से कोई एक हो सकता है कि आज रीजनिंग का करा दें, रीजनिंग और जीके जीएस का करा दें, और कल मैथ इंग्लिश कराएं, लेकिन हर दिन आपका 2 क्लासेस होंगे। अब दूसरा बात आपसे रहा, आप सबका आप बड़ी डाउट बढ़ता है, हमको भी पता है, हम पुराने हैं नहीं, देख करके भी नहीं लग रहे होंगे और सच में भी नहीं है, देख कर भी नए नए लग रहे होंगे और सच में भी नए नए ही। तो दूसरा डाउट आप लोग का ये रहेगा कि क्या ये जो क्लासेस होंगी डेली होंगी? बिल्कुल डेली होंगी। अब आप कहेंगे कि किसी दिन नहीं होंगी, तो वादा तो नहीं कर रहा मैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वादा करने से टूट जाता है। पिछला बार मैं वादा किया था, हमको याद है, और मुझे इतना ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई अपने उस वादा से। मैं आप लोग को एक वादा करके गया था कि 15 सितंबर तक रीजनिंग बैच का एकदम पूरा बढ़िया से खत्मा कर दूंगा। 15 सितंबर ही आज शायद है। रीजनिंग बैच का तो खत्मा नहीं हुआ, आज एक नई बैच का शुरुआत जरूर हो गया। तो मैं वादा नहीं करने वाला हूं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, अब मैं जो है करके दिखाऊंगा आपको। हाँ, मैं कोशिश यही करूंगा कि डेली क्लास लूं। कोशिश का मतलब यह है कि मैं एकदम 100% दूंगा। अगर मैं ले सकता हूं तो ले लूंगा। अगर किसी कारणवश कहीं और चला गया, किसी दिन एग्जाम देने के लिए चल गया, कहीं यूनिवर्सिटी में पहुंच गया, तो कोई अलग अलग कामों के लिए मैं कहीं पहुंच गया, तो उसका अलग बात है। मतलब कि आप लोग के जैसे हम भी एक स्टूडेंट हैं, हमारा भी कभी कभी असाइनमेंट जमा करना होता है, प्रैक्टिकल देने जाना होता है, तो उसके लिए मैं आपको अपडेट पहले ही दे दूंगा कि आज की क्लास नहीं होने वाली है, मुझे जाना है यहाँ पर। जैसे कि नॉर्मल ऑफलाइन क्लासेस में जो होती हैं, बता देते हैं पहले से ही कि कल क्लास नहीं चलने वाली है, कल हमको काम है। तो उस तरह से आप लोग को भी एकदम जुड़ करके बढ़िया से रखा जाएगा। तो इस तरह से क्लासेस से होंगी कि मैथ इंग्लिश, या फिर मतलब कि डेली 2 क्लासेस होंगी। अब आप पूछेंगे कि के ले सकता है ये क्लास को, तो हम आपके लिए बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा फायदेमंद किन के लिए रहेगा, जो अभी अभी 12th किए हैं, जो अभी अभी 12th किए हैं, सोच रहे हैं कि कंपटीशन की तैयारी करें, या फिर अभी तक कभी कंपटीशन का तैयारी किए नहीं है, वो आराम से ले सकते हैं।
वो एकदम आराम से ले सकते हैं कि अभी तो किसी भी जॉब की तैयारी में लगे नहीं है और चाहते हैं कि बहुत कम समय में पढ़ करके कुछ कर लें, तो उसके लिए है। अब देखिए, डेली आपका हम 2 क्लास लेंगे, डेली 2 क्लास। अब 2 क्लास को पूरा करने में ज्यादा से ज्यादा समय कितना लगेगा आपको? क्लास अटेम्प्ट करने में लगभग 2 घंटा, 2 घंटा से कुछ ऊपर हो सकता है। तो 2 घंटा आप क्लास अटेम्प्ट करने में और उसका एक बना लेने में, मतलब नोट्स बनाने में लगभग 1-1.5 घंटा, मतलब 4 घंटा लेकर के चलते हैं। डेली की आप 4 घंटा तो पढ़ सकते हैं अगर शुरुआत में लगे हैं तो। अब बस बहुत लोग हैं, हम देखते हैं, आपको बता रहे हैं, अभी मुझे किसी किसी से मुलाकात होता है चलते चलते रास्ते में, तो पता लगता है कि वो लोग 12th कर लिया है, जॉब की तैयारी में लगा हुआ है, और वो भी पूरा मतलब कि मन से भी नहीं पढ़ रहा है, बिना मन से भी नहीं पढ़ रहा है वैसे, क्योंकि उसका अभी तक एज नहीं हुआ है। काफी लोग तैयारी में लग जाते हैं इंटर के बाद, लेकिन उनका एज नहीं हो पाता है, इसी कारण से वो क्या करते हैं, बढ़िया से तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए मैं सबसे पहले काम ये कहता हूं कि अगर आपका एज नहीं हुआ है, अगर आपको लगता है कि अभी आपके एज होने में टाइम है, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप आराम से डेली 2 क्लास करना शुरू कीजिए। इस तरह से जब तक आपका एज होगा फॉर्म भरने के लिए, जब तक आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, तब तक आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट रहेगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जैसे मेरे साथ। मैं आपको डेली ये क्लासेस कराऊंगा एकदम डेली बेसिस पर, और आप यकीन मानिए कि जब शुरू से लेकर के अंत तक, जब मैं इस क्लास को अंत करूंगा, यानी कि जिस दिन मैं इस बैच का मतलब कि एंड करूंगा ना, उस दिन शायद मैं नहीं रहूंगा और आप नहीं रहेंगे। अब आप सोच रहेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि जिस दिन मैं इस बैच का समाप्ति करूंगा, उस दिन तक मैं इस बैच में इतना कुछ पढ़ा दूंगा, उसके वजह से मुझे आसपास में जो भी लोग हैं इतना बढ़िया से जानना शुरू कर देंगे कि मुझे भी अब लगेगा कि नहीं, जान पहचान काम मेरा हो गया है। लोग मुझे एक टीचर के नजरिए से देखना शुरू कर देंगे, शायद आज भी देखते हैं, क्योंकि इधर ऑफलाइन भी तो चलती है। और आप नहीं रहेंगे, क्योंकि आप अभी एकदम नॉर्मल व्यक्ति हैं, आपको कोई तैयारी का अनुभव है नहीं। लेकिन इन क्लासों के साथ अगर आप बने रहते हैं अंत तक, तो जिस दिन मैं इस बैच का अंत करूंगा, शुरुआत से लेकर के अंत तक, आप नहीं रहेंगे और हम नहीं रहेंगे, हम दोनों बदल जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि हम दोनों की पहचान अपनी अपनी बन जाएगी। तो बस अपने साथ बने रहिए, कॉन्फिडेंस के साथ इस बैच के साथ आप आराम से चलते रहिए। अब दूसरा बात सबके मन में अब यही आएगा कि इतना देर से बोल रहे हैं कि जो अभी अभी आईएससी किए हैं, जो अभी अभी कंपटीशन की तैयारी में लगे हैं, वो कर सकते हैं। तब आप लोग सोचेंगे कि वे हमारा तो आईएससी कैले वो जमाना हो गया, हम कर सकते हैं कि नहीं? अरे आपको कर सकते हैं। पहली का बात तो ये कि अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तब वो कर सकते हैं, जब नहीं कर रहे हैं तब वो कर सकते हैं। क्यों? अगर पहले से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डेली पढ़ते होंगे, डेली इधर उधर से कहीं ना कहीं से पढ़ रहे होंगे। अरे डेली पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं सो पढ़िए। डेली 2 क्लास अटेम्प्ट करने में कितना आपको टाइम जाएगा? डेली अगर 2 क्लास का जरिया बनाते रहिएगा तब पता चलेगा कि जिस दिन मैं इस बैच को कंप्लीट करूंगा, उसी के साथ आपका भी कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि मेरा सिलेबस पहले से ही कंप्लीट है, तो डेली 2 क्लास करने में क्या जाता है, डेली 2 क्लास कीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा, मेरे साथ रिवीजन होते जाएगा आपका। और इस तरह से आप भी, आपके लिए भी ये एलिजिबल है और इनके लिए भी एलिजिबल है। ये उन सभी के लिए एलिजिबल है कि जो अभी तैयारी में लगे हैं, जीरो अभी तक बहुत लोग को देखे हम कि आईएससी किया हुआ 3 साल 4 साल हो जाता है, कोई कोई ग्रेजुएशन भी कर लेता है, फिर भी अभी तक तैयारी में नहीं जुटा हुआ है। जाकर के मिलो तो क्या कर रहे हो भाई, तब बोलेगा कि अभी गए हैं, सब प्लान उलान बना करके आए हैं, टाइम टेबल सब साट दिए हैं, बस पढ़ना बाकी है। तो पढ़ना बाकी है, यहां से पढ़ना है। ऐसे मिलते हैं लोग हमको, अभी जाते हैं कहीं कहीं घूमने के लिए तो मिलते हैं ऐसे बहुत से लड़के हैं लड़कियां हैं जो कहती हैं कि ना ना आप तैयारी में बस लगे हैं, सब कुछ रख दिए, बस पढ़ना है खाली। तो पढ़ने वाला चीजवा यहाँ से करो ना भाई। 2 क्लास हम डेली आपको कराएंगे, और यहाँ से डेली कीजिए। अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं फिर भी आप ले सकते हैं, अपने रिवीजन के लिए भी ले सकते हैं और अपने सीखने के लिए भी। आप यकीन मानिए कि जहां भी आप पढ़ रहे हैं उनसे एक, जहां भी आप पढ़ रहे हैं अगर वहां पर 100% प्रोवाइड किया जा रहा है तो यहाँ भी 100% आपको मिलेगा, एकदम बिल्कुल मिलेगा। आप यकीन मानिए कि अगर आपको लगता है कि हम कहीं और से पढ़ लिए, मान लीजिए कि हम यहाँ पर मैथ का शुरुआत किए किसी चैप्टर का, और आपको लगता है कि वो मैथ का चैप्टर हम कहीं और पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपको ऐसा उससे अधिक ही मिल सकता है, कम नहीं मिलने वाला है। हो सकता है कि मैं बढ़िया ही आपको प्रोवाइड कर दूं, लेकिन कमजोर कभी प्रोवाइड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी खुद आपके साथ एक एस्पिरेंट हूं, मुझे भी खुद भी सीखना होता है, तो कोई व्यक्ति अपने लिए कुछ खराब चीज तलाश करके सीख करके आ सकता है? नहीं। जब मैं अपने लिए बढ़िया सीखूंगा तो आपके लिए भी बढ़िया लेकर के आऊंगा, और जब आपके लिए बढ़िया लेकर के आऊंगा तो आपकी कमजोरी को मैं समझूंगा भी, जैसे मैं बता दिया ना कि आपकी कमजोरी क्या है।
कि हर वक्त सब कोई काम बस यही एक विचार आता है कि सब कुछ जुटा लिए, कॉपी भी है, कलम भी है, टाइम टेबल भी साथ दिए हैं, बस मतलब है खाली पढ़ने का। तो आपका हम हर कमजोरी से वाकिफ हैं, हम समझते हैं कि क्या करने से क्या आपकी कमजोरी चल जाएगी। तो हम आपको हर वो तरीका से समझाने का कोशिश करेंगे, कोशिश क्या हम आपको समझा ही देंगे। अगर आप लोग पिछला क्लास हमारा देखे होंगे, हमको ध्यान है, थोड़ा सा हाल ही बोल रहे हैं लेकिन फिर भी सुनिएगा, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये ज्यादा लंबा इसको लेके जाना नहीं चाहते हैं आधा घंटा तक, लगभग 20 मिनट 15 से 20 मिनट तक हम इसको कंप्लीट करना चाहते हैं, ज्यादा कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट तक। इस मतलब ये जो आज की ये मतलब इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है इसको, तो अगर आप लोग पुराना क्लास हमारा देखे होंगे तो आपको ध्यान होगा कि हम पढ़ाते कैसे हैं, एकदम बेहतरीन तरीका से, कि अगर आप कहीं पर भी नहीं समझे तो यहाँ जरूर समझेंगे, ये मेरी गारंटी है। नहीं समझे तो कमेंट में जा करके अपना क्या बोल सकते हैं, हाँ बोल रहे हैं, अभी तो यूपीआई का जमाना चल रहा है, यूपीआई नंबर डाल दीजिएगा। आपको नहीं समझ में आया तो आप जितना टाइम हमारे एक वीडियो पर खर्च कीजिएगा ना, उसके हिसाब से आपके टाइम का फीस आपके फोन पे डाल दिया जाएगा। एकदम आराम से यूपीआई कमेंट में डाल देना है। अभी कुछ लोग सोच रहा होगा, तब तो बहुत बढ़िया मौका है, मजाक कर रहे थे, इतना पैसा नहीं भरल है, इतना पैसा भरल रहा था हमारे पास तभी आपके पास आकर के यहाँ इतना ज्यादा नहीं करना होता, हम भी अंबानी के जैसे एक कंपनी चला रहे होते, अपने कोई सिम उम का लॉन्च किए होते, एकदम बढ़िया नेटवर्क मार्केटिंग करते। कई मजाक में कहे थे यूपीआई यूपीआई नंबर नहीं डालना है कमेंट में, नहीं तो कभी कभी काम गड़बड़ा जाता है, कोई कोई यूपीआई की जगह पर अपना फोन नंबर डाल देता है, अब वहीं से कोई अपन नंबर निकाल करके कॉल मैसेज करके परेशान करना शुरू कर देता है। तो सुनिए, तो हम लोग डेली 2 क्लासेस करेंगे, किस तरह से करेंगे आप समझे, और डेली 4 सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और डेली हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन अगर हम बोलें कि किसी कारणवश हम आपको नहीं पढ़ा पाए तो उसके लिए आपको हम पहले ही नोटिफिकेशन दे देंगे, या फिर मतलब आपको कोई शॉर्ट वीडियो बना करके हम बता देंगे कि आज की क्लास आपको होने वाली नहीं। लेकिन हम लोग रेगुलर रहेंगे, एक दूसरे के साथ हर दिन कनेक्ट रहेंगे, ऐसा एक दिन भी नहीं होगा कि हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं रहेंगे। अगर किसी दिन क्लास नहीं भी होगी तो हम एक दूसरे से शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जरूर कनेक्ट रहेंगे, और हम लोग की डेली आदान प्रदान की बातें होती रहेंगी। अब किसी कारणवश मैं किसी दिन क्लास नहीं लिया तो आप पीछे का रिवीजन कीजिएगा। अब ये नहीं कि उस दिन पूरा बढ़िया से सुख चैन से बैठ करके अपना वो क्या कहते हैं निकाले फोन और मूवी भी निकाल करके लगा करके देखना शुरू किए, इन्होंने थोड़ा सा ऐश करना शुरू किए, तो उस समय नहीं लगेगा। आराम से 2 घंटा डेली पढ़ना है, वो डेली एकदम बांध लीजिए कि डेली 2 क्लास करना है। अभी आपको हम बता रहे हैं कि कुछ बच्चों की कहानी, अभी कुछ बच्चों की कहानी देखें, बहुत लोग हैं जो 3 साल 4 साल 5 साल से तैयारी में लगा हुआ है, उससे पूछे कि सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ, तो बोला कि ना आज तक तो सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ हमारा। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि जो आप चीज पढ़ रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए, एकदम आराम से पढ़िए, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, किसी भी टीचर के पास पढ़ रहे हैं पढ़िए। लेकिन मैं ये जो डेली 2 क्लास करा रहा हूं ना, इन 2 क्लास को आप छोड़िए नहीं, ये 2 क्लास को कर लीजिए, क्योंकि अगर ये 2 क्लास को कीजिएगा तो डेली 2 क्लास करने से एक दिन ऐसा आएगा कि आपका ये फाउंडेशन बैच कंप्लीट हो जाएगा, और हर बैच के हर सब्जेक्ट के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। और ये जो क्लासेस कर रहे हैं, हो सकता है कि इसके थ्रू, यानी कि डेली जो आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, जिस बैच के लिए, जिस जॉब के लिए, हो सकता है आपका जॉब क्वालिफाई हो सकता है जॉब आपका निकल जाए और ना निकले, पॉसिबल है निकल भी जाए और पॉसिबल है ना भी निकले। तो अगर निकल जाता है तो अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, मिठाई बैठी है, मेरे को भी दे दीजिएगा, हम भी खा लेंगे। लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं निकलता है, थोड़ा थोड़ा खाते रुक जाता है, यानी कि सिलेबस में कुछ तो कमी पड़ जाती है, जब आप टारगेट बैच पढ़ते हैं तो फाउंडेशन बैच पढ़िए। तो डेली 2 क्लास लीजिए आराम से, और एकदम चाय पीते पीते, चाय नहीं पीजिएगा, शुगर हो जाता है। डेली आराम से 2 क्लास लीजिए मन से, और हमारे साथ जुड़े रहिए, और यकीन मानिए कि अंत तक आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, और कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, और वादा करने वाला हूं नहीं कि कितने तारीख को कंप्लीट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है एक बार वादा करके मैं तोड़ा हूं। वैसे भी कहा जाता है कि सुने ही होंगे आप लोग कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। तो मैं भी वादा नहीं करूंगा, क्लास लेने की कोशिश करूंगा, और आपको हर वो चीज देने का कोशिश करूंगा जो आपके लिए बेस्ट हो, हमारे लिए बेस्ट हो, और एकदम सबके लिए बेस्ट हो। तो चलिए, आज का ये जो डिस्क्रिप्शन क्लास है बस इतना में ही कंप्लीट कराते हैं, क्योंकि कुछ लंबा खींचने लायक अब मन है वो नहीं, क्योंकि ज्यादा कुछ फेंकना हम चाहते होते हैं नहीं। अब ये नहीं कि पहली जो ये इंट्रोडक्शन क्लास में इसमें पूरा बोल वचन कर दिए कि ऐसा है वैसा है ऐसा है वैसा है, और बाकी की क्लास में दिखे ही नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो बस डिस्क्रिप्शन इतना है कि पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे है बस। अब आराम से आप लोग का क्लास जो होंगी उसमें आपको सब कुछ मिलेगा एकदम मन से। तो चलिए, आप इसको यहीं पर एंड करते हैं, और आप लोग के लिए एक शब्द हमेशा बचा के रखते हैं
खैर अभी बचा के नहीं रखे हैं, अभी आपके लिए हम रखे हैं यहीं पर हाथ में अपने, जिसका नाम है थैंक यू, इस वीडियो में बने रहने के लिए। तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आज ही अपने नए क्लास में। और आप लोग जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तब आपके हो सकता है कि इसी के साथ 2 क्लासेस अपलोड हो भी गई होंगी और हो सकता है कि नहीं भी हो गई होंगी। अब इसके लिए बुरा नहीं मानना है कि नहीं अपलोड हुआ है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हो जाए तो अच्छी बात है। और किसी कोई कारण भाई इमरजेंसी कभी भी पड़ सकती हो सकता है कि मैं निकला कोई सांप आकर के डस दिया मुझे, खैर हो ना ऐसा, मैं बहुत डरता हूँ सांपों से, तो इमरजेंसी हो सकती है, हो सकता है कि आज क्लास अपलोड हो भी ना भी, लेकिन मैं एकदम आपको मतलब कि हमेशा मतलब श्योर हूं कि मैं आज क्लास लूंगा और आज से ही आपकी ये जो बैच की जो शुरुआत है करूंगा। तो चलिए जय हिंद जय भारत, और अपना ये जो इंट्रोडक्शन की क्लास है यहीं पर करते हैं।